हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे टू परफॉर्म एन एसे ऑफ सिट्रिक एसिड। जैसे हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH का हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया था बाय यूजिंग ऑक्सैलिक एसिड। अब हम क्या करेंगे, हमने बात की कि स्टैंडर्डाइजेशन का यूज़ होता है हमें एसे में यूज करने, एसे को परफॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम एसे को परफॉर्म करेंगे जो कि हम बात करें कौन सा हमने ये मेडिसिन बात करें, हमारा सिट्रिक एसिड इस क्लास ऑफ मेडिसिन में भी आ जाती है ना। हमने क्या करना है, आज सिट्रिक एसिड का एसे करना है और इसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करनी। जैसे हमने पढ़ा था कि एसे में क्या करते हैं, इट इज़ अ क्वालिटेटिव है ना क्वांटिटेटिव टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, हम कंसंट्रेशन और क्वालिटी को चेक करते हैं और डिटरमाइन करते हैं। तो आज हम उस गिवन सैंपल जो हमारा सिट्रिक एसिड होगा उसकी कंसंट्रेशन को हम डिटरमाइन करेंगे, उसकी क्वालिटी को हम डिटरमाइन करेंगे बाय यूजिंग अ टाइट्रेशन मेथड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें पहले जो कि हम इसके प्रिंसिपल को समझे, तो हम इसमें करते हैं क्या है, सिट्रिक एसिड को हम क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं विथ NaOH, क्योंकि NaOH हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। इसको यूज करने से पहले हमने क्या करना होता है, इसका फर्दर स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है, देन हम उसको यूज करते हैं इन द एसे ऑफ सिट्रिक एसिड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले NaOH का स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, जो कि हमने पिछली की वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। देन हम क्या करेंगे, उसकी जो कैलकुलेशन हमें आई थी उस कैलकुलेशन को इसमें पुट करेंगे। तो हमने ये मान के चल रहे हैं कि हमने NaOH का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब NaOH हमारा स्टैंडर्ड हो चुका है, अब उसको हमने क्या करना है, एसे में यूज करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और जब भी आप प्रैक्टिकल में लिखोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, आप NaOH का क्या करोगे, स्टैंडर्डाइजेशन पहले करोगे। देन जो हमारी नॉर्मेलिटी आएगी, देन उसका फिर क्या करोगे, फिर टाइट्रेशन करोगे। आपको एक यूनिट रीडिंग आएगी, देन हम उसको क्या करेंगे, एसे के फॉर्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। एंड देन हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कंसंट्रेशन और जो कि हम बात करें हमारी गिवन सैंपल ऑफ ड्रग की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट से स्टार्ट मैं करता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या लिखना होता है, पहले M तो ऑलरेडी मैंने ऊपर की ओर ये कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, ये हमारा M है। ओके, ये हमारा M है टू परफॉर्म एन एसे ऑफ सिट्रिक एसिड। देन हम बात करेंगे रेफरेंस। आप जिस भी बुक का प्रिंसिपल लिखोगे आप उसके रेफरेंस को इसमें इंक्लूड करोगे। देन हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट सब कुछ सेम जाएगा, जो कि हमने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH का बोला था। ओनली चेंज क्या होगा, हमने यहाँ पे एक केमिकल एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, दैट इज सिट्रिक एसिड। ओके, बाकी सारा जो कि हमारा रिक्वायरमेंट एपरेटस केमिकल सेम जाएगा। इंडिकेटर भी हम यहाँ पे सेम यूज करेंगे। ओके, देन हम बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरी भी आप सेम टू सेम ही लिखे हो, थोड़ा डिफरेंट लिख सकते हो। आप सिट्रिक एसिड के बारे में इसमें ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हो और इसके बारे में आप क्या क्या हमारे यूज़ है और डिफरेंट प्योरिटी पे इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, आप इस चीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हो इसके अंदर। देन हम क्या लिखते थे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये सारी चीज़ हमने लिखा है, राइट हैंड साइड जो कि हमारा लाइन वाली साइड है। देन हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो कि हमारा हुआ प्रिंसिपल केमिकल रिएक्शन, क्योंकि प्रिंसिपल केमिकल रिएक्शन पहले हम वहाँ पे NaOH का था, वो उसको लिखने के बाद दूसरे नंबर इसको आप 1 दे देना। सब हेडिंग आप क्या लिखोगे, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आप लिखोगे केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन। ओके, ऐसा दे दोगे आप। सब हेडिंग लिखोगे केमिकल रिएक्शन ऑफ NaOH विथ ऑक्सैलिक एसिड। ओके, और आप दान लिख सकते हो केमिकल रिएक्शन ऑफ एसे ऑफ सिट्रिक एसिड। ठीक है, हम एसे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी मैंने स्टैंडर्डाइजेशन का वाला बता दिया है, तो आप वहाँ से आप उस चीज़ को राइट डाउन कर सकते हो। हम सिट्रिक एसिड का देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारे सिट्रिक एसिड को हम ले लेते हैं, डैट इज CH2 COOH। ओके, COOH, that is OH here,
and CH2COOH. Okay, and it will react with 3 molecules of NaOH, and it will form what? It will form sodium citrate, that is CH2 COONA, and here COONA, okay, OH, okay, and that is CH2COONA. So what is this? Naming आप कर दो. What is this? This is citric acid. This is citric acid. That is sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Sodium hydroxide. And this is our salt, that is sodium citrate, that are formed in this assay. Sodium citrate. Okay, so हम बात करें, and also it will form 3 molecules of water. 3 molecules of water. So this is a complete reaction of this assay of citric acid. आप इस चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे, जो कि हमारा सब हेडिंग 2 में जाएगा. ठीक है, देन आप क्या करोगे? सब कुछ सेम जाओगे, सारा चीज़ लिखोगे. आप क्या करोगे? कैलकुलेशन डालोगे लेफ्ट हैंड साइड में. ठीक है, कैलकुलेशन करोगे. देन आपने फिर से क्या करना? राइट हैंड साइड में प्रोसीजर में आनी है. प्रोसीजर में अब हमारे पास क्या आगे 4 हेडिंग यहाँ बनती है. ठीक है, 4 हेडिंग जो बनेगी, पहले हेडिंग में प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड. दूसरा जो कि हम कर रहे हैं राइट हैंड साइड, लाइन वाली साइड, दूसरा हो जाएगा हमारा 0.1 नॉर्मल ऑफ NaOH. देन हम लिखेंगे थर्ड प्रोसीजर का सब हेडिंग है, जो कि है स्टैंडर्डाइजेशन. ओके, एंड द लास्ट जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रोसीजर, वो है एस्से ऑफ सिट्रिक एसिड. ठीक है, आप हेडिंग में डालोगे, फोर्थ सब हेडिंग हमारा प्रोसीजर के अंदर आ जाएगा, एस्से ऑफ सिट्रिक एसिड. एस्से ऑफ सिट्रिक एसिड. ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक ब्यूरेट. मैं इसको टेबल को बाद में ये कर लूँगा ना, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ. या सो हम क्या कर लेते हैं, ब्यूरेट. ब्यूरेट के अंदर हम क्या फिल करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड NaOH, जिसकी हमने क्या किया है, नॉर्मेलिटी पता कर ली है. ओके, सो इसमें हमारा क्या होगा, NaOH होगा. इसकी कंसंट्रेशन हमें क्या है, नून है. ओके, और हम यहाँ लेंगे अपना एनालाइट, जो कि है हमारा सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड हियर. ओके, अब हम प्रोसीजर की ओर देखते हैं. हम देखते हैं प्रोसीजर. सो प्रोसीजर ऑफ एस्से की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारा फोर्थ हेडिंग है. सो हम यहाँ लिख देते हैं एस्से, यह जगह हमारा एस्से ऑफ सिट्रिक एसिड. एस्से ऑफ सिट्रिक एसिड. हम इस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं. ओके, सो अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या हमारा स्टेप हमने फॉलो करनी है. सबसे पहला जो हमने काम करना है, हम करेंगे वे एक्यूरेटली 1 ग्राम ऑफ सिट्रिक एसिड. सॉलिड फॉर्म में होता है ये सिट्रिक एसिड, एंड dissolve in 20 ml of
डी वाटर दैट इज़ डिस्टिल्ड वाटर। हमने इस चीज़ में डिज़ोल्व कर दिए हैं। हम इसको कोनिकल फ्लास्क में भी क्या कर सकते हैं, इस काम को कर सकते हैं। देन हमने क्या करना है, वी विल ऐड इंडिकेटर ओवर हियर एंड हम देन क्या करेंगे, टाइट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो हम यहाँ लिखते हैं टाइट्रेट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड using 2 to 3 drops of HPH that is phenolphthalein। यहाँ पे इस चीज़ को लिख देता हूँ, phenolphthalein। ओके, so what will be the inference at the end point? So it will be, so here end point will be a faint pink color। फेंट का मतलब होता है हल्का, पिंक कलर जब आ जाए तो हमने क्या समझना है, हमारा टाइट्रेशन एंड हो गया है। तो ये प्रोसीजर आपको समझ आ गया होगा। 1 ग्राम हमने लेने हैं सिट्रिक एसिड, 20 ml वाटर में हमने इसको डिज़ोल्व कर देने हैं। देन हमने क्या करना है, फ्लास्क के अंदर ये काम कर सकते हैं हम। देन हम 2 to 3 ड्रॉप HPH लेंगे जो कि हमारा फेनोल्फथलीन इंडिकेटर, ठीक है। ओके, आप यहाँ इस चीज़ को लिख दो, इंडिकेटर। ओके, एंड देन हम इसको टाइट्रेट करेंगे विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द एंड पॉइंट विल बी फेंट पिंक कलर। ओके, सो अब हम देखते हैं हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल। ये हमारा कहाँ पे होगा, सारा राइट हैंड साइड में हो रहा है, लाइन वाली साइड में हो रहा है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में सारे ऑब्जर्वेशन बनाने के बाद, नॉर्मेलिटी बनाने के बाद जब नॉर्मेलिटी आ गई तो एक और दूसरा ऑब्जर्वेशन टेबल होगा। ऑब्जर्वेशन टेबल में अब 2 कर देना, ठीक है, 1 and 2 एंड 2 जो हमारा होगा एस से, ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल होगा 4S से। ओके, मैं इसको और थोड़ा सा बिग कर देता हूँ। ठीक है, सो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है 4S से। ठीक है, आप इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑब्जर्वेशन टेबल 2S से। ओके, देन फिर से हमारे इनिशियल रीडिंग हम क्या लगाते हैं, U, फाइनल को हम V। ओके, हमने 3 रीडिंग ले लेनी है, एक से भी यहाँ काम चल जाएगा लेकिन हम 3 लेते हैं मोर प्रिसाइज रिजल्ट के लिए। हमने टाइट्रेशन कराई, हमारी इनिशियल रीडिंग क्या थी पीरियड की 0, हमारा फाइनल रीडिंग आया 15 पे, तो हमने NaOH कितना कंज्यूम हुआ है 50 ml। फिर से हमने दूसरी रीडिंग ली, हमारा स्टार्ट हुआ इनिशियल रीडिंग 15, हमारा फाइनल रीडिंग आया जो कि हमारा 32। सो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारा NaOH यहाँ पे कितना कंज्यूम हुआ 17। फिर से हमने टाइट्रेशन की, 32 से स्टार्ट हुआ एंड इट विल गिव द एंड पॉइंट एट 48 ml एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम हेयर इट एट इज़ 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। जब हम सबको ऐड करेंगे वी विल गेट 48 है and it will be divided by 3, so that will be 16 ml of NaOH is consumed in this assay। अब हम फॉर्मूला में सारी चीज़ को पुट करेंगे।
मैंने एसए का फॉर्मूला आपको बताया था, एक बार और बता देता हूँ। अच्छा, ये जो एसए है ना, दो तरीके से आप निकाल सकते हो, या तो आप इसको परसेंटेज में निकाल दो, परसेंटेज में भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट तो नहीं करूँगा, आप कंसंट्रेशन में डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। और सिंपल तरीके से जो कंसंट्रेशन में कि कितना mg आया है आपका पर्टिकुलर ड्रग का कंसंट्रेशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट वी हैव टेकन इट। सो हमारा एस इक्वल टू, हम लिख लेते हैं यहाँ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ब्यूरेट रीडिंग, जो कि हमने वहाँ फाइंड आउट किया, डेट इज 16, हम इसको डाल देते हैं BR, ओके, लिख देता हूँ पूरा ही, ओके, ब्यूरेट रीडिंग, दैट्स गुड, ओके। देन इनटू नॉर्मलिटी ऑफ व्हाट NaOH, what we have found after standardization of NaOH by oxalic acid, into IP factor, मैंने बताया था सारे केमिकल के अपने अपने क्या होते हैं IP factor, so it will be divided, is a spelling mistake is missing in the burette. Now what is happening here, then normality, ये कैसी नॉर्मेलिटी होगी, गिवन वाली, ये हमारी थ्योरेटिकली नॉर्मेलिटी है, ओके। एंड देन इनटू वेट ऑफ सैंपल, दैट इज वेट ऑफ सैंपल, एंड जो हमने वेट ऑफ सैंपल लेने हैं दैट मस्ट बी इन ग्राम। ये छोटी छोटी बातें होती है जो आप इस चीज़ को कंफ्यूज कभी नहीं करना, सारे चीज़ को पुट कर लो, ओके। सो व्हाट वी हैव गेट फ्रॉम द ब्यूरेट रेटिंग, दैट इज 16 ml। व्हाट इज़ द नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, हमने कितनी फाइंड आउट की थी नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, याद करो आप, हमारा था 0.079, ओके। सो वी विल पुट हियर 0.079 into what is the IP factor of citric acid, so it will be 0.06403, it is the IP factor of citric acid divided by 0.1. 0.1 normal is the theoretical normality, okay, and we have taken 1 gram of citric acid here. So what we get here, okay, after जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे we will get here 0.809 approximately, okay, I am taking approx, okay. So ये हमें किस चीज़ में मिला है, ये हमें मिला है mg में, सॉरी ये हमें मिला है ग्राम में, mg में हम इसे को कन्वर्ट करेंगे, ये हमें मिला है ग्राम में। जब हम इसको mg में कन्वर्ट करेंगे सो हमारा ये हो जाएगा 8.9 mg, 8.9 mg। सो हमने लिया था सिट्रिक एसिड का 1 ग्राम, तो वो 1 ग्राम कितने mg के बराबर हो जाएगा 1000, और जब हमने इस चीज़ की ऐसे की तो ये हमारा सिट्रिक एसिड कितना था 809 mg। तो इसके अंदर डेफिनेटली कुछ एक्सिपिएंट्स होंगे या कुछ इम्प्योरिटीज़ होगी या कुछ एडल्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है। अब इसी चीज़ में क्या आ जाता है, परसेंटेज सिट्रिक एसिड आ जाते हैं कभी कभी, या परसेंटेज प्योरिटी भी आप इस चीज़ को लिख सकते हो, तो इस चीज़ को आप कभी कंफ्यूज नहीं करोगे। परसेंटेज सिट्रिक एसिड पूछ लिए जाते हैं कभी कंफ्यूज करने के लिए, तो आप इस चीज़ को याद रखोगे। फॉर्मूला सब कुछ सेम होगा, आप इनको इंटू 100 कर दोगे, ठीक है, इंटू 100 सारे फार्मूला मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो ये हमारा है फार्मूला फॉर सिट्रिक एसिड, क्या ये हमारा फार्मूला है, ओके है ना, ये हमारा सारा फार्मूला। मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये कर देता हूँ, इट विल बी 100। हम इस चीज़ को क्या करेंगे 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इस चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो वी विल गेट, और इसको mg में हमने कन्वर्ट नहीं करनी, सो वी विल गेट 80.9। सो हमारा परसेंटेज
सिट्रिक एसिड क्या है 80.9% प्योर है या 89% इसकी कंसंट्रेशन है। ठीक है, आप इसको परसेंटेज प्योरिटी भी लिख सकते हो। सो हमने इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे 100% जो हमारा सिट्रिक एसिड था उसका कितनी हमारी क्वालिटी क्या आई है और उसकी कंसंट्रेशन हमने कितनी फाइंड आउट की है, जो कि हमारा 100 में जो कि टोटल होगा 100%, उसका कितना आया है 80.9% आया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एसे ऑफ सिट्रिक एसिड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल and share with your friends. Thank you so much guys for watching this.